अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने कार्बन का देख लिया किस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 3 से ज़्यादा बच्चों नहीं होनी है। ओके, क्लियर। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, आखिर इसमें कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी तो है? वो हम क्वालिटीज देखते हैं। ओके, ड्यू टू द following qualities, the carbon form many compounds. So let's we see that properties. Now children, we will see that qualities or uniqueness of carbon. आखिर ये इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाता है? हमारे मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। ओके, so what are the qualities behind the formation of lots of compound of carbon? First quality is there, catenation. कैटनेशन से देखो, थोड़ा सा नाम से क्लियर है, कैट एंड नेशन, लिंकेज ऑफ कार्बन। आप ये भी बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन है। क्लोज चेन, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। इतना अच्छा कैरेक्टर है, वो लीनियर फॉर्म में भी कार्बन कंबाइंड हो सकता है। पॉलीथीन हमारी लेंथ वाइज कितनी बड़ी होती है, उसमें सारा कार्बन ही अटैच्ड होता है। चलिए, लेंथ में भी इंक्रीज हो सकती है चेन, विड्थ में भी इंक्रीज हो सकती है, ब्रांच में भी इंक्रीज हो सकती है। ओके, रिंग में भी इंक्रीज हो सकती है। मान लीजिए ये रिंग बना ली हमने। ओके, तो कार्बन की प्रॉपर्टी देखिए कितनी अच्छी है। चाहे वो लेंथ में इंक्रीज हो सकता है, चाहे वो ब्रांच में इंक्रीज हो सकता है, रिंग के फॉर्म में इंक्रीज हो सकता है, क्लोज चेन के फॉर्म में इंक्रीज हो सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ओनली कार्बन इज हैविंग सच अ प्रॉपर्टी। कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी करता है। So what will be the definition of the catenation? Self linkage of carbon. अब बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, दैट इज टेट्रा कोवैलेंसी। बच्चों सर्दी हो रही है ना, इसीलिए कैप लगा रखी है, कोई किसी पार्टी में नहीं हूं मैं। ओके, यस, टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा इट मीन्स 4, को इट मीन्स शेयरिंग, covalency to complete the octet. फोर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करना है। ओके, क्लियर। अब पहले मैंने बताया आप लोगों को कि ना तो ये बेचारा 4 कैटायन बनाता है, क्योंकि इसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है, जिस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, टू मेक अ कैटायन। सेकेंड चीज़ क्या थी, बेचारा गेन भी नहीं कर सकता है, जिसको हम हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्योंकि 6 जो प्रोटॉन हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाते हैं। देन 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड टू द 10 इलेक्ट्रॉन, neither gain nor lose
ओनली इट कैन डू शेयरिंग। केवल बेचारा शेयरिंग कर सकता है और शेयरिंग से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। एक इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी कर सकता है आपस में, कार्बन कार्बन के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन की भी कर सकता है। ओवरऑल उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, इसी में देखिए एक कैरेक्टर और है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से देखिए क्या मतलब है, केवल ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो यहां पर इसने कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन की कर रहा है, ओके, नाम इनके देखिए, इथेन, इथीन, इथाइन। इन का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बिटवीन 2 कार्बन। ओके, इन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की यह सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाउ 4th नंबर प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोमेरिज्म। बच्चों देखो, आइसो वाले वर्ड कितने सारे सुनते हैं आप, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमार्फिक। आइसो मीन्स होता है सिमिलर, कार्बन कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दैट इज नोन एज अ आइसोमेरिज्म। लेकिन बच्चों, एक कार्बन का कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा, 2 का भी नहीं बनेगा, 3 का भी नहीं बनेगा। आइसोमेरिज्म आप तब बोलेंगे जब एक के बाद दूसरा जो है स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि बस हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, हो गया भाई। कम से कम 2 स्ट्रक्चर तो होने चाहिए, और वो हमारा स्टार्ट जो होता है वो हमारे 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। Compounds which have similar molecular formula but structures are different, that is known as isomerism, and compound which represent this property, that is known as a isomers. देखिए 1 कार्बन में अगर मैं लेती हूँ, इथेन लेती हूँ, सब मीथेन लेती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है CH4, नो आइसोमर्स। 2 कार्बन का लेती हूँ, इथेन, इसका भी नहीं बनेगा। अगर इसका देखती हूँ, इसका भी नहीं बनेगा। यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। इसका CH4 हो गया, इसका हो गया C2H6, इसका हो गया C3H8। ये तीनों नहीं बनाएंगे, ब्यूटेन का हम बनाते हैं। ब्यूटेन में हमारा एक हमने सीधी सीधी चेन बना ली भाई, हाइड्रोजन अरेंज कर लेंगे हम, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए और 4 कार्बन होने चाहिए। अब देखो दूसरा क्या बनेगा इसका,
कम से कम 2 स्ट्रक्चर होने चाहिए और नाम भी सिमिलर नहीं आना चाहिए। सिमिलर नाम आ गया तो आइसो। लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। देखो ये साइंस के वर्ड है, कोई इंग्लिश के वर्ड नहीं है। जैसे हम लोगों का साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियन, ये किसी लॉजिकल बेस पर बनाया गया है। इसी तरीके से पॉली और मराइजेशन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। क्या लिया, पॉलीथीन सपोज मुझे बनाना है, पॉलीथीन का ये फॉर्मूला होता है। कैसे बन रही है देखिए, पॉलीथीन n नंबर में लिए, इथीन जो हमें लेना है n की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग 10 अमाउंट में लेना है, 100 लेना है, 1000 लेना है, जितने भी आपको लेना है हमने जो है मशीन में डाल दिए। अब भाई सारी इथीन आपस में कंबाइंड हो जाएगी, कार्बन कार्बन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। उस मेथड को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हुआ, लिंकेज हो गया। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, अभी आप लोगों ने कैटेनेशन देखा था, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन। अब भाई कार्बन जोड़ता चला गया, जितने नंबर में आपने लिए हैं उतने नंबर आप जो है लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में हमने n लगा के फिनिश कर दिया। क्या था, इथीन था, ये पॉलीथीन बन गई। अब पॉलीथीन कई कैटेगरी की होती है, लो डेंसिटी वाली जिसमें पानी भी भरा जाता है, हाई डेंसिटी वाली जिसमें मिल्क भी है, घी भी है, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, मोटी क्वालिटी की पॉलीथीन होती है, वाटरप्रूफ होती है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़ोगे। अभी तो आप लोग को सुपरफिशियल है। अभी बच्चों 50% तो आपका डिलीटेड है सिलेबस। CBSE ने देखो कितना अच्छा किया है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी मेहनत से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन इतने सारे अपने कंपाउंड बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बच्चे कहते हैं कि कितने टॉप्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, एक और आ गया एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में बच्चों कई कैटेगरी होती है, अभी आप लोगों को इतना डिटेल नहीं है। कार्बन जब एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, कोई भी एलिमेंट जब एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, होते तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन आपके सिलेबस में कार्बन का है। कार्बन है हमारे 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक अमार्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके 3 कैटेगरीज हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं। नंबर 1 हमारा डायमंड। डायमंड तो सारे बच्चे जानते हैं भाई, बहुत चमकदार होता है, कॉस्टली होता है, और आजकल तो मैरिज पार्टी में, रिंग सेरेमनी में स्पेशल डिमांड होती है कि डायमंड की ही रिंग होनी चाहिए, गर्ल के लिए भी, और ब्राइड के लिए और ब्राइड ग्रूम के लिए, दोनों के लिए, है ना। तो स्पेशल क्वालिटी तो कुछ है डायमंड में अपनी। और सेकंड जो इसका होता है वो है ग्रेफाइट। थर्ड नंबर होता है जो है फुलरी। तो तीनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये, डायमंड। सेकेंड नंबर है यहां पर, ये हो गया ग्रेफाइट। थर्ड नंबर हमारा हो गया फुलरी। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन देखते हैं। एलोट्रॉप्स में बच्चों है तो सब में कार्बन एटम, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग है। कहीं देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है यहां पर, और एक कार्बन एटम 4 से अटैच्ड होगा।
यहां पर भी आप देखोगे तो 4 से अटैच्ड होगा। तो डायमंड की इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हमारा डायमंड को क्या बोला जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। शाइनिंग वाला तो होता ही है, और फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाईएस्ट होता है। ओके, अब मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये तीनों ही हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड तो हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, तीनों एलोट्रॉप्स तो बच्चों हैं, इनके कार्बन एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिसिमिलर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अगर तीनों को जो है बर्निंग की जाती है, इनका कंबशन बच्चों किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाते हैं। ओके, क्लियर? फिजिकली तो आपने देखा डिसिमिलर है, डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, फुलरीन भी आपका बैड कंडक्टर है, अंडर कंडीशन वो सेमी कंडक्टर का काम करता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तीनों की सिमिलर होती हैं। अब कुछ n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू यहाँ पर है, जिसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 1 लिखना है तो मैथ, 2 के लिए है ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए हेप्ट, सेप्ट नहीं बोलेंगे आप, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, अगर 11 बोलना है तो अनडेका, 12 बोलना है डोडेका। अभी आप लोगों को इतना नहीं है, अभी आप लोग कम से कम बस 10 तक जो है वर्ड रूट के नाम याद रखिए, डेक तक। ओके, अब बच्चों देखिए एक एक का फॉर्मूला बनाना है। मान लीजिए मुझे 1 कार्बन का बनाना है एल्केन, तो मैथ में मैंने क्या लगा दिया, 1 कार्बन का एल्केन बनाइए। मैथ में मैंने क्या जोड़ दिया, ANE जोड़ दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला ANE वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। ANE का फॉर्मूला क्या है आपका, CnH2n+2। ठीक है, मैथ नाम से क्लियर हो रहा है। n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1। यहां आपने क्या लिख लिया, 1, 2 × 1 + 2, फॉर्मूला बच्चों क्या बन गया, C1H4। जैसे 1 आप एल्जेब्रा में नहीं लिखते हैं, इसी तरीके से नहीं लिखना है, तो करेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH4, जो मीथेन को रिप्रेजेंट करता है। बस n की वैल्यू वर्ड रूट याद कर लीजिए, 1 मैथ, 2 ईथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, इस तरीके से लर्न कर लीजिए, बस वो वैल्यू रखना है। आपको बोला पेंटेन का फॉर्मूला लिखो, ANE देख लो, पेंटेन बोला है, ANE आ गया, पेंटेन। ANE से मुझे समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख लिया, CnH2n+2, पेंट का मतलब कितना है, 5, 2 × 5 + 2, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा बच्चों, C5H12। बस n की वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बोल दिया, इन लगा के बोल दिया तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आइन लगा के बोल दिया गया तो ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके, अब देखिए एल्कीन एल्काइन का भी देखते हैं।
इन लगा हुआ है। क्या फॉर्मूला था इसके लिए? CnH2n। ईथ का मतलब क्या होता है? एन की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पर मैंने 2 वैल्यू रख दी कार्बन की। 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? C2H4। और इन हमें इंडिकेट कर रहा है कि दो कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, वहां डबल बॉन्ड आएगा। ओके, कैसे? देखो, ये लिया आपने, हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लुईस डॉट डायग्राम बनाया था, वही सेम मेथड है। यहां देखो, मुझे मालूम है इन मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, डबल बॉन्ड बनाना है मुझे। क्या किया मैंने? यहां पर 2 इंडिकेट कर दिया, एक इसके तरफ दिखा दिया, एक इधर, 2 यहां। सेम चीज यहां करिए। डॉट डायग्राम तो आप लोगों ने बनाया हुआ है, लुईस डॉट डायग्राम। यहां ये हो गया, ठीक है। कार्बन का नंबर आया, कार्बन के पास खुद के 4 हैं, 2 हाइड्रोजन ने अपने दे दिए। अब 2 की कमी है, पड़ोसी के पास जाएगा, और इन भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 शेयर करना है। ठीक, अब इस कार्बन का नंबर आया, इसने इसको 2 दिए थे, ये भी भाई 2 ले लेगा। दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो सिंगल बॉन्ड आप बनाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहां देखते हैं। आयन, आयन मीन्स क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 कार्बन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CnH2n-2। ईथ मीन्स क्या होता है? n की वैल्यू 2 है, 2 कार्बन है वहां पर, 2। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और थोड़ी हिंट भी मिल रही है भाई, 2 कार्बन के बीच में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनना है, रूल कहता है। अब 1 2 3। अब बच्चों देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी ये सब आपको बहुत डिटेल नहीं है। एरोमेटिक, एरोमा वाला, स्मेल वाला एक कंपाउंड बस आप याद रखिएगा, बेंजीन। बेंजीन जो है, इसमें ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है C6H6। हर जगह पे एक कार्बन हाइड्रोजन लगा होगा। सिक्स कार्बन, 6 हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक। साइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है। अब साइक्लो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, 3 कार्बन से स्टार्टिंग है, ठीक। क्या बोलेंगे? साइक्लो। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप कार्बन लगा लीजिए। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। भाई कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको? 4 चाहिए।
एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक मैंने यहाँ लगा दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्रीफिक्स क्या लगाना है आपको? साइक्लो। कितने कार्बन है? 3। 3 को आप क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ANE, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सेम चीज यहां पर है, ऐसे बना दिया। जहां पर जॉइंट वाला पार्ट है वहां कार्बन इंडिकेट कर दीजिए आप। अब देखो, इस कार्बन को एक यहां से मिल रहा है, एक यहां से मिल रहा है, तो यहां पे हमें क्या लगाना है? 4 वैलेंसी होती है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम। कार्बन टेट्रावेलेंट है। ओके, क्या लगा दिया? नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE। पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा बताइए? अगर आप रफली बना के देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन लगा के देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, दैट इज होमोलोगस सीरीज। According to the name, it is clear. Homo, it means similar. They belong to the same functional group. एल्केन का हो सकता है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए, या एल्कीन का हो सकता है, या एल्काइन का, या एल्कोहल का, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी होमोलोगस सीरीज। A group of compound which have similar functional group with similar preparation and chemical properties but differ in physical properties with CH2 and 14 mass unit। इनके प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हैं। बच्चों, हम सारे लोग पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे US में हैं, या जर्मनी में हैं तो ह्यूमन बीइंग। ओके, नेचर वही होगा, एजुकेशन वही है, सब चीज़ है, बट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। कोई हाइट में कम है, कोई ज़्यादा है। ओके, तो हमारी फिजिक जो है अलग अलग है। इसी तरीके से ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, एक फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट है। उनमें आपस में CH2 का डिफरेंस है और मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है। लेट्स सी होमोलोगस सीरीज एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। फर्स्ट मेंबर इसका होता है CH4, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं? मीथेन। सेकंड मेंबर क्या होता है? इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। ओके, आप एल्कीन का भी ले सकते हैं, एल्काइन का भी